तो आइए दोस्तों, आज चर्चा कर लेते हैं राजस्थान के विधानसभा के उपचुनावों के ऊपर। इसमें कहने को तो बीजेपी की जीत हुई है, लेकिन बीजेपी को भी एक बहुत बड़ा झटका लगा है। उसके बारे में चर्चा करेंगे और हम देखेंगे डोटासरा कौन से गाने पर डांस करेंगे। कांग्रेस के विपक्षी नेता है और वो डांस करते फिरते हैं, अपना गमछा फिराते हैं, तो कांग्रेस को भी अब यहाँ पर मुँह की खानी पड़ी है। अब डोटासरा कहाँ डांस करेंगे और कैसे डांस करेंगे, क्योंकि वो कई जगहों पर जाते हैं तो उनका एक ट्रेंड बन गया था कि प्रचार के लिए जहाँ पर भी जाते थे डोटासरा कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से वहाँ पर डांस करते थे। उसी तरह से बात करते हैं आरएलपी का भी बहुत ज़्यादा दबदबा था राजस्थान में, और कह सकते हैं कि राजस्थान में तीसरी जो पार्टी थी उसकी संभावनाएं बन गई थी कि भारत में राजस्थान में तीसरी पार्टी का टिकना बहुत मुश्किल था। लेकिन कहीं ना कहीं आरएलपी ने आशा जगा दी थी कि भारत राजस्थान में तीसरा मोर्चा बन सकता है, लेकिन उसकी अब संभावनाएं खत्म हो गई, क्योंकि आरएलपी को जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी थी वो अब बिल्कुल खत्म हो गई है राजस्थान में। उसकी पहले एक सीट थी हनुमान बेनीवाल, उस पर विधायक थे, लेकिन वो लोकसभा चुनाव जीत करके संसद में पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए। इस कारण उनकी सीट खाली हो गई और उन्होंने अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को राजस्थान के विधानसभा उपचुनाव में उतारा, जिसको बीजेपी ने हरा दिया। कनिका बेनीवाल हार गई। इसी तरह से आरएलपी का राजस्थान में नामो निशान खत्म हो गया। अब देखते हैं आगे चुनाव में कि आरएलपी लौटती है नहीं लौटती। मुश्किल लग रहा है कि बीजेपी की सरकार है वो वापस उस सीट को गंवाना नहीं चाहेगी। इसी तरह से बात करते हैं बीजेपी की कि बीजेपी की हार कैसे हुई, कि जिस प्रकार से किरोड़ीलाल मीणा ने अपने भाई को टिकट दिलवाया। वो लोकसभा में टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे करके अपने भाई को टिकट दिलवा दिया, लेकिन वो चुनाव हार गए। ये इसलिए किरोड़ी बीजेपी के बहुत बड़े कद्दावर नेता थे, तो कह सकते हैं कि किरोड़ी के भाई को हारना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात हो सकती है। हालांकि 7 सीटों पर उपचुनाव थे, जिसमें से कहीं ना कहीं बीजेपी ने 6 सीटें अपने पक्ष में कर ली, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा के भाई को हारना, और किरोड़ीलाल मीणा राजस्थान के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं, चुने जाते हैं, तो इस तरह से कहीं ना कहीं उनकी भाई की जो हार है बीजेपी की एक कहीं ना कहीं कमी दिखाती है। अब किस कारणों से हारे, किरोड़ीलाल मीणा ने बयान दिया कि हमारे जो कहीं ना कहीं जो साथ के थे भित्तरघात की वजह से लोगों ने धोखा दे दिया, उसकी वजह से उनकी हार होगी। तो सीधी सी बात यह है कि इसमें कहीं ना कहीं तीनों पक्षों को मुंह हार का देखना पड़ा है। किरोड़ीलाल मीणा के भाई का हारना, दूसरी ओर जो हनुमान बेनीवाल थी उसको बिल्कुल अपने राजस्थान में सफाया कर देना, और डोटासरा का गमछा फिराने वाला खेल खत्म हो जाना। तो इस तरह से राजस्थान में तीनों पार्टियों को कहीं ना कहीं कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन कह सकते हैं कि बीजेपी ने यहाँ पर बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। बीजेपी के पास खोने को कुछ नहीं था। उनके पास एक सीट थी जिसमें उनके जो नेता विधायक चुने गए थे उनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी जगह पर दूसरा चुनाव, वहां पर उन्होंने अपनी सीट वापस प्राप्त कर ली। लेकिन इन सभी सीटों पर आरएलपी का बोलबाला था। रामगढ़ में जो निधन हो गया था कांग्रेस विधायक थे, उसकी जगह उनके बेटों को चुनाव लड़ा गया, वो भी चुनाव हार गए, बीजेपी का कैंडिडेट वहां से जीत गया। तो कहीं ना कहीं इन विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी ने अपनी वापस साख प्राप्त कर ली है। एक बात को छोड़ दें, जो किरोड़ीलाल मीणा के भाई हार गए उसको छोड़ दें, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने यहाँ पर बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। तो दोस्तों, इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहेंगी। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इस तरह की वीडियोज आपके सामने आती रहेंगी। धन्यवाद।